देखिए आज अगला सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। इस सिद्धांत का नाम है सूझबूझ का सिद्धांत। मुख्य नाम में आप कहेंगे तो गेस्टाल्टवादियों या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो लिखा गया है इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनसाइट थ्योरी के नाम से। ठीक है, इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है? गेस्टाल्टवादियों ने दिया। कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो लिखा होगा गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए कोई? कुछ पूर्णाकार सिद्धांत। कुछ जगहों पर कुछ किताबों में देखेंगे तो लिखा है गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णाकार। लेकिन कुछ किताबों में पढ़ेंगे तो यह लिखा है कि यह सभी लोग जर्मनी के रहने वाले थे। निवासी कहाँ के हैं? जर्मनी के। जर्मनी के एक विद्यालय में पढ़ते थे, ठीक है ना। उस विद्यालय का नाम था गेस्टाल्ट। और गेस्टाल्ट विद्यालय में पढ़ते तीनों सहपाठी थे, मतलब सहयोगी थे। और वहाँ से इन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसीलिए उसको गेस्टाल्टवादियों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे ना, अगर कोई किसी विद्यालय में पढ़ता है, जैसे हम लोग सर्वोदय में पढ़ते थे, होने का तो सर्वोदय जा रहा है। क्या सर जी? क्या पढ़ने का मतलब क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? आप नहीं सुन रहे हैं। किस विद्यालय में पढ़ी हैं? हाई स्कूल। रोरी घाट पढ़े हैं। रोरी विद्यालय नहीं है, बता रोरी घाट में पढ़े हैं, चौधरी कलकू यादव। तो नहीं, जैसे मान लो पढ़ रहे हो, छुट्टी हो रही है, वहाँ पर किस विद्यालय के स्कूल में? कलकुआ वाले विद्यालय। हाँ, बोला था सेम वही काम यहाँ पर। ठीक, तो गेस्टाल्ट में ठीक कुछ जगहों पर देखेंगे तो गेस्टाल्ट विद्यालय का नाम दिया है। अब कुछ जगहों पे गेस्टाल्ट का अर्थ क्या दिया है? पूरा का। दोनों से कोई विषय मतलब नहीं है। अगला सवाल बनता है गेस्टाल्टवाद में कितने लोग आते हैं? तो गेस्टाल्टवाद से संबंध 4 लोग। मैं बोला संबंध कितने रखते हैं? 4। चौथा कौन है? गॉड लेविन। लेकिन गॉड लेविन ने एक अलग सिद्धांत दे रखा है, जबकि सूझबूझ का सिद्धांत, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, इन सभी का नाम प्रतिपादक किसने दिया था? अगर मुख्य नाम की बात किया जाए तो नाम किसका आएगा? सहयोगी की बात करें तो सवाल बनेगा इस सिद्धांत में प्रयोग की जो आधारशिला थी, आधारशिला किसने रखी थी? बोर्डिमर। आधारशिला का मतलब जैसे थांडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा पर और पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया, वैसे ही कहा कि हम लोग भी कुछ अलग प्राणी पर प्रयोग करेंगे। इन्होंने कहा कि ऐसे प्राणी पर प्रयोग किया जाए जिससे बुद्धिजीविता का क्या हो? परिचय हो। इसलिए लिखे हम क्या लिखे हैं? सीखना किसका परिचय होता है? सूझ। अच्छा, सूझ क्या होता है? हाँ, सूझ होता है यह कैसा ज्ञान होता है? तात्कालिक ज्ञान। और कहीं कहीं तात्कालिक संबंध क्या दिया होगा? आकस्मिक। कभी कभी कोई कार्य करते हैं आप और उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, अचानक से कहते हैं रुकिए मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया है। वह विचार जो आया वह क्या है आपका? सूझ। और वह सूझ कैसा होता है? मतलब तात्कालिक ज्ञान, आकस्मिक ज्ञान ही क्या होता है? सूझ। और सीखना जो होता है, सीखना का शाब्दिक अर्थ अगर बात करेंगे मनोविज्ञान के पर्पज से, यह क्या होता है? अधिगम जो होता है और सूझ का क्या होता है? परिचायक होता है। जब तीनों लोग मिलकर प्रयोग दिए और प्रयोग में साबित कर दिए कि व्यक्ति सूझबूझ के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। अगली कंडीशन यहाँ पर एक बात और लिखा है क्या? समग्र। जब तक आप उस परिस्थिति का अवलोकन नहीं करेंगे पूरी, तब तक समस्या का समाधान नहीं कर। बात समझ गए? देखते होंगे कभी कभार तो घरों में कोई कार्य या कोई सामान लेके जाया जाता है तो कहता है तो ना खुले था, 1 मिनट में हमके लगे खोल होता है ना। देख कर उनको लगता है कि वो तो आसान चीज है, खोल ले, लेकिन जब उस पे कार्य करते हैं बिना सोचे समझे तो क्या हो पाता है? वो नहीं होता। आता उसको देख के
ना हो, हाँ हमसे ना पूछे, ठीक है। इसलिए कि आप पूरे समग्र का, पूरी परिस्थिति का अवलोकन नहीं किए। समग्रवाद का सिद्धांत में दिया गया कि प्रयोग की बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात सोचा कि सबको सूझ क्या होता है, सूझ क्या होता है, बोलते हैं आगामी सीखना सूझ का परिचायक होता है। और प्रतिपादक अगर पूछेगा नॉर्मल ऑप्शन में दे रखा हो, सूझ बूझ के प्रतिपादक हैं। पहला हाथ सुनेगा पहला, चौथा देगा कोफ्ता, तीसरा दूसरा देगा कोफ्ता, तीसरा देगा वर्जिमा, चौथा दिया ये सभी। आप ये सभी मारिए, समझ रहे ना। लेकिन वहां पर दे सूझ बूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक है और ऑप्शन में आपको कोफ्ता और कॉलर दोनों दिया हो, वर्जिमा ना दिया हो तो उसको मानिएगा कॉलर। अगला सवाल बने कि सूझ क्या बोलते हैं, सूझबूझ के सिद्धांत की आधारशिला किसने रखी थी, बस समझिए ना। और सहयोगी बात करेंगे तो कोहलर का सहयोग कोफ्ता और वर्जिमा ने दिया, ठीक है ना। दिस इज अब हम जानेंगे क्या प्रयोग, प्रयोग किस पे किए थे लोग, प्रयोग किए थे चिंपैंजी बंदर। कुछ जगहों पर देखेंगे क्या लिखा होगा, मानुष भी लिखा होगा और उसका नाम था सलमान। सुल्तान फिल्म में कौन हीरो था, सलमान खान। उसको जलन हो रही होगी जो सलमान खान का फैन होगा, तो हमको हमारे हीरो सलमान खान बात कर दिया तो पता है हम सलमान खान का कैटरीना का कौन लड़की है, हमारी तो पसंद है। हमारे पाली पे मोटी भैंसिया अरे रमैया वस्तैया में कौन है, आप लेकिन नाम नहीं देते हैं ना। चिंपैंजी बनमानुष सुल्तान नामक प्रयोग किए और ये प्रयोग कैसे किए थे, भाई बानर कैसे पकड़ने जाएंगे, भाई बानर था ना चिंपैंजी। और जानवरों में क्या इंसानों की अपेक्षा सबसे जिद्दी माना जाता है। किंग कॉन्ग का तहलका देखे फिल्म, किंग कॉन्ग का तहलका, चिंपैंजी बंदरों को कई फिल्में बनाई गई हैं और फिल्मों के माध्यम से बताया जाता है कि इंसान का घातक होता है लेकिन जानवर इंसान का घातक, छोटे बच्चे को सेफ रखता है, करता है ना। ऐसे बहुत मतलब कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब उसके लिए सुबह कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सहानुभूति होती है जानवरों में। ये बात जब करने गए तो लोग कहे कोहलर कोफ्ता तीनों लोग कहे कि चिंपैंजी पकड़ के लाया जाएगा, तो आना तो ज्यादा पकड़ जाइए, ये पकड़े चिंपैंजी बंदर कौन पकड़े बताइए, ठीक है। तो तीनों लोग गए कामा जंगल, थोड़ी कहानियां बता दे रहे हैं छोटी सी, ठीक है। तीनों लोग जंगल में गए, आप इन्नी उन्नी क्या कहिए ताक रहे तो अब बानर लौकेगा, तब बानर लौकेगा। ये वो देसी वाला बानर लौका देते हैं, बस बात तो क्या मानती है। तब तक चिंपैंजी बंदर दिख गया, ये लोग सोचे कैसे पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब भी लोग जान लेके जान से पकड़ाएगा, कोफ्ता का तो क्या पता जान लेके गए, केला बाद में केला बंद कराएंगे, बंदूक लेके तीर धन तीर या में क्या लगा है सुई है, इंजेक्शन बेहोशी वाला चला के मारे बंदा के जाके हेज लग गया, लगते ही तो लग गया, बंदा भक्त क्या हो गया, बेहोश को बिठा दे नाच करके बस लगे ना। अभी लोग कहा लोग ये का पारे उठा के लेके आए, बोलियो तो क्या पता हम केला लेके आए, क्या लेके गए थे, केला लेके गए। अभी लोग क्या किए उठाओ, मतलब बानर देखिए फूल जाने मिल के बानर उठाए
अबे तुम्हें लोग अल्लर का बलर हो जाते एक आदमी उठाए ना पाए। अगर आप पूरी बॉडी छोड़ दें, एक व्यक्ति को उठा ले आपको, तो वो नहीं उठा, वो ना उठा पाएंगे। तो ठेला लेके काला कोका कर बनरे वालों का मनल ठेलवा को उठा दा, एक उठा दिए लोग बंदा को ढकेल कोई पर कर दिया, ठेला पर लगा गया। अरे वो तो हम फोटोग्राफी कर रहे थे ना, बाद में फिर होटल नाम से जरूर लिए हमको, फिर आपको पथरी वाले पढ़ेंगे। शांत रहिए, ठेला ले गए लोग, ले जाके ठेला को अब खूब बढ़िया लोग घर में, घर पूरा क्या था, मतलब इतना ऊंचा था कि बानर से भेटा ना पाए, मतलब एक तरह का बानर कर भेटा ना पाए। कोई में ले जाके ठेला पर से एक तरह कर दिए, ठेला से भगत थोड़ा उलट गया। बात समझ गई ना? उसके बाद से इस रूम में कोई खिड़की थी और यहाँ पे जो दरवाजा था और यहाँ पे वो हुक लगा था और यहाँ पर एक झाड़ कीड़ा जानते हैं, इसे बनाना आप लोग को अंगूर लग रहा होगा, बनाना माने काम दिए लोग, बानर पे में छोड़ दिया गया। बानर को पूरी एक सुई लगले बेचारा के दर्द कर रहा है, सुई लगले नहीं दर्द करता है, अब बाहर छोड़ दिए लोग, लगे लोग खिड़की में से ताक में बानर, अब जागे ला बन रहा, अब जागे ला बन रहा, ऊपर 4-6 घंटा बाद वो होश आया। कितना डोज का जरूरी दे रहे विषय में रास्ते में जाकर तो खा गए, ठीक है, ओकरे बाद फिर बानर के उधर जागा कुत्ता दुखा जाता ऐसे दुखा गए बंदा को, हमको नहीं तब तक इन्नी उन्नी ताका अचानक से मुड़िया कहाँ गई उसके ऊपर गई। इसके अंदर जो था 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, एक छड़ी रख दिया गया और इसके अंदर बानर का, दिस इज बानर। ठीक है ना? दिस इज क्या है? मंकी, चिंपांजी का बच्चा था, ठीक है। अरे उसको सुई लग गया था, पूरा रूम में खड़ा हो गया, उसके ऊपर देखा, जब देखा केला गिर गया, वो सोचा कि भूख लगी है, 4-10 घंटा बाद भूख लगी कि बानर पूरा दूंगा, ठीक है ना। बानर जो था बन रहे था, लेकिन नहीं, हम लोग उसी की क्या है प्रजाति, हम लोग बानर, आप लोग बनरी नहीं है, नहीं बानर ऐसे ही था। कितनों बानर खड़ा होगा तो हेल्थ खड़ा होगा, हेल्थ होगा, लेकिन बानर को नहीं भेटाया, क्या नहीं भेटाया, केला 3 बार कूदा, लेकिन तू नहीं बैठा, लेकिन सुई जाओ अच्छा खाने लगा, बेचारा बैठ पता लगी सुई लगी, बानर बैठ गया। बानर क्या कर दिया, बैठ गया। बैठने के बाद इधर ताका, मतलब इन्हीं अनुसरण किया पूरे का, पूरी बस्ती का क्या किया उसने, उसी को हम क्या बोलते हैं, देखा कि यहाँ पे 3 अलग-अलग साइज के बॉक्स रखे गए हैं, एक बॉक्स को उठा के उसमें केला की सीध मिलाया, ठीक है ना, इसी तरीके से लेके आया, गेहूं तर होकर ऊपर क्या किया, चढ़ा, अब फिर होकर ऊपर क्या किया, कूदा, अब कोई जब 2 हला कूदा, लेकिन केला नहीं भेटा, लेकिन 4 अंगूर बक्सवा क्या हो गया, धंस गया, लकड़ी का नहीं था, पीना का था बक्सवा, और जहाँ भेटा है कि 4 अंगूर क्या हो गया, धंस गया, उतर के है तर जाके पसौर से पीना मिलते ना ऊपर से, हाँ
ये निकलने का नहीं सोच रहा है कि निकले पहले केरा खाए। बात समझिए ना, मान लीजिए केला, ठीक है ना, ऊपर के बाद दूसरा का बक्सा को लेके आया, दूसरा का बक्सा ढकेल के लेके आएगा तो उठा कर पाएगा, यही तरह उठाया आएगा, बक्सा के ऊपर बक्सा को रख दिया, फिर ऊपर केहू तरह कोशिश करके क्या हुआ चढ़ाएगा, हमारा फट जाएगा, ठीक है, नहीं बना था तो केहू तरह ऊपर क्या हुआ चढ़ा, चढ़ने के बाद ऊपर चढ़ गया, फिर कूदा, अब गिरवा नहीं बेटा, लेकिन 4 अंगुल की बजाय 8 अंगुल उल्टा हो गया, धंस गया, ठीक, यहाँ से ताक रहे लोग तो कि ना बेटा था, अगर गोसिया आई तो ही खाई, ठीक है ना, लेकिन कौन तेरे माँ को देखा तमाशा पक्का खाया, ठीक। उसके बाद तीसरा, फिर दूसरी बार आया, सब किया, सब केरा मिला नहीं मिला, फिर तीसरा बक्सा उठाया, ये बात और ज्यादा सब नहीं बात है, नहीं बना नहीं रही होता भाई, जब बोले वो सुनने में क्षमता रखी है, वही नहीं देखा गया, हमें पता चला आपको, तीसरा बक्सा उठाया, एक बार और इतना थक गया था, और जो बस मगर थोपा करके था ना दर्द दे बेचारा, दर्द देखा तो प्रयोग ना हो पाई, ठीक है ना, दर्द भुला था। तीसरा बक्सा रख के केहू तरह तो चढ़ा होकर ऊपर, और उसके बाद कूदा, 12 अंगूर घस गए, लेकिन केरा नहीं मिला, ठीक है ना, उसके बाद उतर गया, फिर बैठ गया, अब वहीं पर क्या रखी गई थी छड़ी लेके क्या किया, कुछ किताबों में लिखा होगा 2 अलग-अलग छड़ी थी, दोनों से खेलने लगा और अचानक छड़ी क्या हो गई जुट गई। कुछ किताबों में लिखा है वहीं पर छड़ी और रस्सी रखी गई थी, वो छड़ी और रस्सी से क्या करने लगा, बांधने लगा, इतना ना बांधने लगा, एक ही छड़ी थी समझिए, वो छड़ी से खेला, दिमाग में उसके आया कि अगर इसके ऊपर चढ़ के अगर मैं छड़ी से कोशिश करूं तो मुझे केला क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रयास यही किया, उस तीनों बक्सा के ऊपर चढ़ा, उस डंडे से उस केला को क्या किया, प्राप्त कर दिया, और नीचे उतर के फूल केला की छील के क्या किया, कभी भी बंदर को देंगे केला, कभी भी वो छिलके के साथ नहीं खाएगा, जब भी खाएगा तो क्या करेगा, छील के खाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो मनुष्य प्रजाति की ही वो है, उसके अंदर कुछ का परिचय होता है, हाँ बस वही था, वही बताया था डाउन सिंड्रोम वाली बात। कभी कभी देखिए बच्चा जब लेता है तो उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, पूरी बॉडी पे, कहीं ना कहीं क्या होता है, तो सिंड्रोम की कमी, गुणसूत्र की कमी से वो चीजें क्या हो जाती हैं, होती हैं जी, होता क्यों है, इसलिए होता है। गर्भावस्था जब पढ़ाए थे हम, वहाँ बताए थे कि जो जीन्स होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, उसमें सबसे अधिक प्रभाव होता है शुक्राणु का पड़ता है। तो शुक्राणु में कहीं ना कहीं जो काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग कम पाई जाती है। ऐसे स्वस्थ शुक्राणु के लिए 40,000 काउंटिंग होनी चाहिए। अगर किसी का 33,000, 29,000, किसी कारणवश 33,000 अगर हो चुकी है, अगर उसके बाद भी अगर कोई निषेचन क्रिया के बाद गर्भ धारण होता है, तो कहीं ना कहीं एक सिंड्रोम में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। और उसी कमी के कारण कोई ना कोई अंग, किसी न किसी प्रकार का एक दुष्प्रभाव बच्चे के अंग पर क्या हो जाता है, पड़ जाता है, समझ रहा। चलिए अगला है कि जब ये पा लिया, एक बार केला लेके आके छील के खा लिया, और तुम ढेकार के एकदम हेकर सो गया, सो गया। ये लोग क्या किए, सोचे कि एक बार में काम हुआ है, फिर दूसरी बार है, पूरा एक बार गए, अब बारह सूत गया है, को अलग कोपका वर्दिमर की लोग उसको की जाए, वो सीख करे, हम तो ना दे जाके खा गले में, ठीक है ना। तो अलग खाने पूछना बात, तू जा मतलब वर्दिमर गए, कोपका चुल्ली इंसान को जब अंदर वहां जा, बस बारह जागल, जब अंदर बारह जागल भाग्य, तू जा सोना देते और हम जाते हैं। वो अलग गए,
सारी व्यवस्थाओं को इधर उधर कर दिया, एक घाट केरा क्या कर दिए, और 2 घंटा बाद वो लोग खुद बुखा गए थे, 1 दर्जन केरवा उनमें से ले ले आए। हाँ, वो बनना काल है, ठीक है। फिर दूसरी बार में बंदर समय नहीं लिया, बात समझ गए। देख रहे हैं, पहले इसके पहले आप थांडाई अनुक्रिया और प्रक्रिया जो होती है बार हो रही है, कई प्रयास करना पड़ रहा है। और बंदर में क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार प्रयास हुआ और दूसरी बार वो बंदर तुरंत देखता है और उसमें केला एक बक्से को लाता है, छड़ी लेता है, चढ़ता है, गुच्छा कर लेता है, केला प्राप्त करता है। मतलब अगर किसी विषम परिस्थिति में एक बार आप अधिगम करना सीख गए, समझ रहे हैं ना, तो दूसरी विषम परिस्थिति में अगर वैसा परिस्थिति आती है तो दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं होती है। उसी व्यवस्था, उसी सूझ का क्या बोलते हैं, प्रयोग करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। यही बात गेस्टाल्टवादियों ने बताया हुआ। अच्छा ये बताइए, बंदर तीनों बक्सा को एक बैक टू बैक लेके रखा, इसका मतलब पूरी परिस्थिति का क्या कर लिया था वो, और अवलोकन करने ही क्या कहलाता है, बस समझ गए ना पूरी। अच्छा ये बताइए, ऐसा नहीं है कि तीनों बक्से एवं छड़ी की कोई एक हटा देंगे तो बच्चों और बंदर को प्राप्त हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब जितनी परिस्थिति उसमें थी, पूरी परिस्थिति का, पूरे पूर्ण का वो प्रयोग किया गया था। इसीलिए सब पूर्णाकारवाद का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। बात समझ गए ना। आपके एग्जाम में पहला सवाल क्या बनेगा, पहला कि सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो अगर ऑप्शन में दिया होगा तो उसमें बताइए गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है ना। दूसरा आपका सवाल बनेगा कि सूझबूझ के सिद्धांत के सिद्ध करने के लिए किस प्राणी पर प्रयोग किए। और 2019 यूपी के जूनियर वाले में सवाल पूछा गया था कि अगर क्या बोलते हैं कि सूझ का सिद्धांत किस प्राणी पर को समर्पित है, ऐसे सवाल दिया था। समर्पित देश, संबंधित देश, जुड़ा हुआ है, ये सब आप बताएंगे। तो किस प्राणी पे ऑप्शन उसमें चिंपैंजी लिखा था तो चिंपैंजी मारेंगे, कहीं बनमानुष होगा तो बनमानुष। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सूझ कोहलर के द्वारा प्रयोग किए गए चिंपैंजी बंदर का नाम क्या था। 2016 जूनियर यूपी टेट में सवाल पूछा भी गया है कि चिंपैंजी बंदर का नाम क्या था, तो क्या था, बात समझिए ना। इसके बाद इतना बताने के बाद काम खत्म कर देते हैं। एक जगह पढ़ा रहे थे दोहरी का अपना बच्चा, सब पढ़ना क्या हुआ उसके बाद हम कहने हुए ना हुआ तुम हमारे छोड़ देगा, प्रयोग खत्म हो गया। लाइक क्या पूछा बना क्या हुआ, अरे क्या हुआ, फिर उसको प्रयोग खत्म हो गया, सिद्ध हो गया, उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब ये सोचेंगे कि फिल्म खत्म हो गई, हीरो हीरोइन मिल गए, तो फिर ऐसा क्या होगा, ये तो फिल्म दिखाता है, खत्म हो गया, उसके बाद अपना जिंदगी जिए होंगे सब, उसे काम करते हो, ठीक है। ये होता है आपका सूझबूझ का सिद्धांत। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, नाम लिखे हैं नहीं, बताए थे। 2 अर्थ होते हैं यहाँ, कुछ किताबों में देखेंगे गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण, और कुछ जगह लिखेंगे तो यह सभी लोग किस स्कूल में पढ़ते थे, जर्मनी के विद्यालय में पढ़ते थे, और वो विद्यालय का नाम था गेस्टाल्ट पब्लिक। इसीलिए वो लोग एक ही विद्यालय से बिलोंग करते थे, उसको नाम गेस्टाल्टवादियों के नाम से रख दिया, ठीक है ना। और अगर कहीं पे आप सर्च करोगे ऐसे डिक्शनरी में गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होगा, तो गेस्टाल्ट का मीनिंग आता है पूर्ण, ठीक है ना, या पूर्णाकार, या क्या बोलते हैं समग्र बात लिख के आता है। कभी भी डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा, इसीलिए उसको हम गेस्टाल्ट का अगले कंडीशन। सूझ जो होता है वो बहिर्मुखी व्यक्ति से होता है कि अंतर्मुखी से होता है, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी से कहाँ करेगा, अरे अंतर्मुखी अंदर सोचेगा तभी तो, पहले हम सोचते अपने अंदर हैं, उसके बाद में विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए उसे कौन सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कभी कभी देखा जाता है, बोला जाता है ना कि आप ये दोनों आंखों से मत देखिए, मन की आंखों से देखिए, तब सुने ऐसा रहेगा नहीं। दिस इज वही वाला है, कौन सा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कहता है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए
जो अचानक आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, और वही अचानक का शब्द किससे लिया गया है, और अधिगम या सीखना सूझ का क्या होता है, समझ में आ गई बात। लिखा जाए, लिखिए, ये सभी नाम तो लिख लिए होंगे सब लोग, प्रतिपादक भी लिख लिए होंगे, अर्थ भी लिख लिए। अगला हेडिंग डालिएगा प्रयोग। प्रयोग लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो लिखिए प्रयोग। चिंपैंजी, बंदर, कुछ बनमानुष पे इसका नाम क्या था, सलमान नहीं, वो दूसरा मूवी थी। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये लिखिए, ये लिखिए, सीखना सूझ का परिचय गए। इसके आगे लिखिएगा, वर्दिमर लिख लीजिएगा। सीखना सूझ का परिचय की बात किसने कही है, वर्दिमर। और यही है जो इस सिद्धांत में क्या रखे थे, आधारशिला रखे। आधारशिला किसे कहते हैं, कि सूझ को हम कैसे पहचानेंगे। सूझ अगर आएगी तो सब सूझ के द्वारा ही व्यक्ति क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं बता ना, अगर आपके सोचने समझने की क्षमता को निगलेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आप क्या बन जाएंगे, जानवर। पागल अपनी जगह है, जानवर। जिस तरीके से जानवर को कुछ भी दे दिया जाए, अगर तो अपना जैसे जो का चाहेंगे वैसा काम कराएंगे। कुछ कुछ जगहों पे देखेंगे ना, इधर महाराष्ट्र साइड चले जाइए, उस साइड में आपको भैंसों से सवारी किया जाता है, मतलब भैंसा जैसे हम लोग बैल इस्तेमाल करते हैं ना, घोड़ा इस्तेमाल करते हैं ना सवारी के लिए, वहां पर दूर दूर के शहरों, अरे गाँव के लिए इक्का जो होता ना, इक्का के लिए घोड़ा होता है, वहां पर भैंसा को बांध किया जाता है। हाँ सही बता रहे, भैंस नहीं, भैंसा को, ठीक है ना। बैल को, घोड़ा तो जान ही रहे हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, समझ रहे ना। ऊंट को जानते हैं, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए क्या होता है, वो एक जानवर है। अगर आपको एकदम काम कराए, आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता न पूर्ति किया जाए, आपको जो भी आपकी जो आवश्यकता है उसको कोई महत्व न दिया जाए, आप काम करते जाए, खाइए काम करिए, खाइए काम करिए। एक दिन आप यही कहेंगे एकदम जानवर बना रखे हैं क्या हम लोग, नहीं होता है ऐसा होता है। इस तरीके का व्यवहार नहीं, ये होता है आपका सूझ जब आपके अंदर आती है तो उसी से व्यक्ति और मनुष्य क्या बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यही बात उन्होंने प्रयोग करके बताया है कि सूझ सीखने का क्या होता है, परिचय होता है। अंतिम लिखिएगा पॉइंट, एक नोट 2000 का नोट। तिलक में गए थे और तिलकिया में जैसे पुलिस वाला बैचा में सपना लड़का पुलिस मतलब आ गए, मैंने देखना मम्मा के साथ तुरंत आ गए थे। वहाँ बोर्ड छूटे सब लोग छोड़ा नहीं देते हैं, और मैं तो नहीं बेसिकली बता और ताकि तो कि बहुत बढ़िया है तो क्या करिए। तो उसके तो वो जब किस्टा आया था तो वाला से बोली देख लीजिएगा ना, मनवा तो रहे कर कौन नहीं चाहता है, लेकिन कदम सब एक गाना बस एक गाना में चल गए 2000 लेके गए स्टेज पर, ठीक। तो लेकिन अक्सर जी ये वाला नोट वाली पाते हैं क्या हम खाली भैया वही गाना सुन के तुरंत से हम चलिए कल जाए भाई, ठीक है। लिखिए नोट, लिखिए सूझ के सिद्धांत का समर्थन, सूझ के सिद्धांत का समर्थन पावलाव ने किया है। सूझ के सिद्धांत का समर्थन पावलाव ने किया है, अर्थात सूझ के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, पावलाव। और लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, अर्थात दीजिएगा रूबिन खान कौन है, यहाँ तो भरा ही नहीं था पीछे कर दिया कभी।
एकदम बढ़िया अक्षर में नहीं तो आप, मैं यही बोला था, अगर आप यह भर जाए फिर यह भर जाए कर उसके बाद इधर करिए, अगर नहीं होगा तो शाम वाला बैच चलता तो हम इसी सीट का इस्तेमाल शाम में कर लेते, नहीं कर लेते। आप तीनों भरते हैं तो फिर अगली सीट हम इस्तेमाल करते हैं। पूरे तीनों बैच में सबसे बुद्धिजीवी हैं आप लोग, और यही काम आप लोगों में भी कहा जाता है, यही काम ऊपर वाले में भी कहा जाता है। ऊपर वाले मान लीजिए बच्चे हैं, अभी चलिए उसे उधर नहीं कर, आप भी वही काम करते, अंतर क्या नहीं समझा रहे हैं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये बच्चे समझाते हैं। आपको लगता है कि सारे अगर शिक्षक बनना है तो गुण होना चाहिए। आप एक MBBS डॉक्टर जब 3 साल करने का 4थे साल आप देखेंगे ना, अपने आप कह देते हैं कि डॉक्टर बन गया है, उसके अंदर वो डॉक्टर वाला गुण अपने आप क्या हो जाता है। तो आप जिस अधिकारी बनना चाहते हैं, IAS PCS बनना है, तो वो गुण आपके अंदर लाना पड़ेगा। आप शिक्षक बनना, शिक्षक वाला गुण आपके अंदर क्या होना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे हमेशा लेके आइए, लेकिन जहां पर आपकी वैल्यूएशन वहां पे लेके आइए। बात समझिए ना, यही का हम आपके नहीं करें। जैसे यहाँ पे जाता है, वहाँ पे सब लोग देखिए बच्चे ऐसे करते हैं, देखिए बच्चे करते हैं। मैं कहा भी था कई बार कि SSC और पुलिस के बच्चे कुछ गलती करते हैं, कहा था कि आशीष सर के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और टेट और सुपर के बच्चे गलती करते हैं, तो विकास सर के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। सही बता रहे हैं, ठीक। तो आप कर रहे हैं बच्चे लाइव वाला बच्चे नहीं है, अर्थात लिखिए पावलाव ने सूझ द्वारा सीखने को, अर्थात अगला पॉइंट लिखिए उसी में, पावलाव ने सूझ द्वारा सीखने को, पावलाव ने सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन, लिखिएगा, पावलाव ने सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा दी है। बौद्धिक समायोजन की संज्ञा दी है। बौद्धिक समायोजन क्या होता है, कोई बताएगा? बौद्धिक समायोजन क्या होता है? सूझ किसके द्वारा आती है? बुद्धि के द्वारा आती है। आप जितना ज्यादा बुद्धि का विस्तार करेंगे उतना ज्यादा सूझ आपके अंदर आएगी। जितना ज्यादा बुद्धि संकुचित करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर विचारों में क्या आएगा, लोभ आएगा, कमी आएगा। यही कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है पुस्तक पढ़िए, किताब पढ़िए, क्यों कहा जाता है? किताबों को पढ़ने से आपके सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, हमारी बात। और जब विकसित होगी तो आप विषम परिस्थिति में भी अपने आप को क्या कर लेंगे, बौद्धिक समायोजन कर लेंगे। कभी कभी देखेंगे जो व्यक्ति अभी अपने आप में स्थिरता नहीं आती है, वो विषम परिस्थिति में तुरंत घबरा जाता है। और घबरा के आपको पता ही संवेगों का जब स्तर उच्च होता है तो विचार शक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कमी पाई जाती है। और जब व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता लाया है तो उसके सामने तात्कालिक घटनाएं अगर आती हैं तो उस पर धैर्यता से क्या करता है, कार्य करता है। कभी कभार देखेंगे कोई घटना घट जाती है तो पुरुष वर्ग जो होते हैं उस पर चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, आप क्या करते हैं, उसको ले जाके अपने कार्य को कराता है या करता है। लेकिन वहीं पर देखिए महिलाएं थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती हैं और होने की वजह से अपनी चीजों को इतना अधिक कर देती है कि उनको खुद नहीं होश होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं समायोजन की क्या हो रही है, कमी। और इन लोगों में क्यों होता है, परिस्थिति, सामाजिक, आपका सामाजिक दायरा क्या होता है, ब्रॉड, आप हर परिस्थिति को देख रहे हैं, इसलिए आप उसमें क्या धैर्यता दिखा रहे हैं। और इनका कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा क्या होता है, इतना भी अधिक हो जाता है, बाकी की अपेक्षा क्या रहेगा, कम है। इसीलिए उस बौद्धिक समायोजन करने की क्षमता उनके अंदर क्या होती है, थोड़ी कम पाई जाती है। यह परिवेश धीरे धीरे वर्तमान में क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी भी प्राथमिकता किसको, प्राथमिकता की अगर बात करें तो प्राथमिकता आप लोगों की इसमें क्या है, कम है। ठीक है ना, ये आप देखेंगे। यह था आपका सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ के सिद्धांत के अंतर्गत गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया है। प्रतिपादक कौन है, वो अलग टोटका वर्ग। आधारशिला किसने रखी है, सहयोगी कौन है, सूझ का सिद्धांत दिया किसने है, शिक्षा सूझ का परिचय के किसने कहा है, वर्धमान ने कहा है। ठीक है ना, सूझ कैसा होता है ज्ञान, प्रयोग किस पे किए थे, उसका नाम क्या था, ठीक है। यह जो प्रयोग बताया एग्जाम में आपके नहीं है। अगर यही बीएड कर रहे हैं
बीटीसी में तो लिखना नहीं होता, कम लिखना होता है। बीएड करते हैं तो ऐसे शब्दों को दे देता है। सूझ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं लिखिए। यह सवाल रहेगा 10 नंबर का, 12 नंबर का, 6 नंबर का। अब उस कंडीशन में आप सूझ के इन बिंदुओं को लिख के और नीचे प्रयोग भी लिखेंगे तब उतना नंबर मिलेगा। तभी आपका 2 पेज 2.5 पेज में क्या हो पाएगा। उसके लिए बात बताई जाती है। और आप लोग एग्जाम में अरे बीएड बीटीसी डिप्लोमा डिग्री किए होंगे तो आपको एग्जाम पढ़ाते समय बात बताइए, लिखवाया गया होगा, पूरा 2 पेज लिखवाया जाएगा। तो अभी आपके एग्जाम के लिए इतनी बात अधिक है। तो में यह आपका सूझ बूझ का सिद्धांत। इसमें किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई जैसे समझ में न आया हो सर इसमें क्या होता है, क्यों इसको पढ़ते हैं या क्यों दिया गया, पूछ सकते हैं जी। आरोपण का सिद्धांत, हाँ वही आगे शिक्षित अधिगम के सिद्धांत पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आरोपण का सिद्धांत किसने दिया है, केशववादियों ने दिया है। तो आपको समान आरोप का सिद्धांत, जड़ का आपका जब उसमें पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे ठीक आरोपण सिद्धांत क्या होता है। और कोई जुड़ कहिए, जड़ कहिए, क्यों होता है अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी होता है JUD। कुछ लोग इसे जुड़ पढ़ते हैं, फिर जड़ पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला सिद्धांत कौन सा है, विशेषता आपको सीटेट में पूछता है यार। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं भाई। अगला पॉइंट है जैसे कि सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती हैं, सूझ बूझ के सिद्धांत की क्या है, विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखिएगा, विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखिए जी। 3 बार बता दें, फिर से बता देते हैं। समग्र का मतलब क्या होता है, पूरा, संपूर्ण। बंदर जो था, जो चिंपैंजी था, वह एक परिस्थिति का अवलोकन नहीं किया, वो चारों तरफ देखा। ऊपर केला है, नीचे बॉक्स रखे गए, छड़ी रखी गई है, तभी तो उन बॉक्स का एक के बाद एक बात रख रहा है। अगर किसी एक परिस्थिति का अवलोकन नहीं करता तो क्या प्राप्त कर लेता, नहीं करता। तो पूरी परिस्थिति का अवलोकन करके आप उसमें कार्य करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, समग्रवाद। जैसे इन केस किसी में आपको बंद कर दिया जाए एक अकेले और कहा जाए कि इस रूम में कहीं ना कहीं आपको दरवाजा खोलने का चाबी है रखी गई, तो आप क्या करेंगे, बस इधर ताकेंगे, चाबी लग जाएगी। अब बताइए, नहीं, आप चारों तरफ देखेंगे, बस समझिए यहाँ तक कोनवा में चिपकल नहीं है, ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर आपको अनुमान भी नहीं होगा कि वह चाबी रखी गई, फिर भी आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, पूरी परिस्थिति का क्या कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, समग्रवाद या पूर्णाकारवाद का सिद्धांत। यही बंदर प्रयोग करता है और इसी को समग्रवाद का सिद्धांत है। क्लियर हुआ? चलिए विशेषताओं पहला पॉइंट लिखिएगा, सूझ द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, बता रहे, सूझ द्वारा सीखना तात्कालिक, कुछ लिखिएगा अचानक, सूझ द्वारा सीखना तात्कालिक, कुछ लिखिएगा अचानक होता है। सूझ द्वारा सीखना तात्कालिक या अचानक होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। सब समझाएंगे क्या होता, पहले किया, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। अगला, सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है, सूझबूझ द्वारा सीखा जाता है, वो प्रकृति उसकी कैसी होती है, अस्थायी होती है। सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है। अगला, सूझ में समस्या का समाधान, सूझ में समस्या का समाधान
स्वतः मानसिक चिंतन, सूझ में समस्या का समाधान, स्वतः मानसिक चिंतन, कोष्ठ में लिखिएगा बौद्धिक क्षमता। मानसिक चिंतन के आगे कोष्ठक में क्या लिखिएगा? बौद्धिक क्षमता। कोष्ठ बंद कर लीजिए, लिखिएगा चिंतन करने से मिल जाता है, चिंतन करने से मिल जाता है। क्लियर हुआ? सब समझेंगे। एक तो और इसमें बात लिखवाए थे हम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत लिखवाए थे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी का अंग्रेजी ठीक है ना, अंतर्दृष्टि। देखिए क्या होता है अंतर्दृष्टि, नहीं करता अंतर मन से सोचिए एक बार, सोच किसके द्वारा होता है? अंतर मन से होता है। आप किसी कार्य को देखने के बाकी परिस्थिति में देखने के बाद दिमाग में विचार है, तो आप अंदर से क्या किए हैं? उसी को अंतर्दृष्टि या इनसाइट के नाम से है। क्लियर होगा ना? पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है? सूझ या द्वारा सीखना। सीखना का अगर लिखे हो तो आप सिखाना भी समझ सकते हैं, लेकिन अधिगम का मीनिंग दोनों होता है। सीखना या जो बताया ही था कि आज जो हम क्लास में करा रहे हैं अधिगम करा रहे हैं ना, तो अधिगम में दोनों पक्षों का विकास होता है। दोनों पक्ष का मतलब एक पक्ष और एक पक्ष आप है। तो अगर आपको लग रहा हो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपका विकास हो रहा था, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मेरा भी क्या हो रहा है? अधिगम में दोनों को होगा ना, सीखना और सिखाना। अगला क्या लिखे? सूझ द्वारा सीखना कैसा होता है? वही बताया है आपका लिखा है कि तात्कालिक होता है। तात्कालिक का अर्थ क्या होता है? अचानक। अगला क्या लिखे? सीखने की प्रकृति कैसी होती है? संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समस्या का समाधान। यह बात पहले बता चुके हैं, अभी लिखवाए हैं हम। बंदर के आदि बंदर को उस केले को प्राप्त करने के लिए क्या उत्पन्न हो रही थी? और उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कर रहा था? प्रक्रिया कर रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है, वही मानसिक चिंतन करता है ना, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका मानसिक चिंतन इतना बेहतर बन जाता है कि उस लक्ष्य को क्या कर लेता है? इसी को हमने दिया है ना, प्रकृति कैसी होती है? संज्ञानात्मक होती है। अगला, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। कैसे? बिल्ली पर प्रयोग यंत्रवत किया गया है। लीवर दबेगा तभी फाटा खुलेगा, भोजन मिलेगा, था ना? पारदर्शी जार था ना, पारदर्शी जार से बाहर मछली रखी हुई दिख रहा था बिल्ली को ना। बिल्ली दौड़ कर नहीं जाके तुरंत पा लेती, लेकिन दौड़ के आती है, एक बार तो मुंह से क्या हो जाता है? टूट जाता है, डर जाता है। लेकिन लीवर पर पैर पड़ता है तभी फाटा खुलता। मतलब यह कैसा प्रयोग किया गया? यंत्र के। कुत्ते को यंत्र के माध्यम से नली में क्या लगा? अरे लाल ग्रंथि में क्या लगाया गया? नली लगाई गई, यंत्रवत काम किया गया। चूहा को भी यंत्रवत काम किया। जब दौड़ेगा, लीवर दबेगा, बल्ब जलेगा, तभी भोजन क्या होगा? उसे यंत्र पे काम कराया गया ना। लेकिन यहाँ पर कोई यंत्र का प्रयोग किया गया? कुछ भी नहीं। बंदर को कहा नहीं गया ना कि तुम प्रक्रिया अनुक्रिया करो, उसे दिखा दिया गया है। अब बंदर अपने सूझ का प्रयोग करके वो क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। हमारा ना, इसीलिए प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। अगला क्या है कि सीखने की प्रकृति कैसी होती है? शुरू में लिखवा के अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम जो होता है वो सीखने में अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगर आप सीखे आज सूझबूझ का सिद्धांत और कल मैं पूछूं सूझबूझ का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, और आप बता रहे हैं पावलाव, इसका मतलब आपका सीखना क्या है? अस्थायी। आप कुछ सीखे हो कि नहीं? लेकिन अगर मैं पूछूं 4 सवाल करूं और 3 सवाल को उत्तर दे लेते, एक सवाल का आपने नहीं दे पाया, तो आपका ज्ञान मैक्सिमम कैसा रहा? अस्थायी रहा। और अगला जो भूल रहे हो इसका मतलब कि आप अगले दिन जाके घर पर उसके बारे में अध्ययन नहीं किया। नहीं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर जो मैं पढ़ाऊं उसको घर पे जाके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में दोहरा लीजिए, कंठस्थ हो जाएगा, दोबारा भूलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? और यही काम नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं 50% इसमें से बच्चे कापी यहाँ से लेके गए, घर पे रखे, और सवेरे फिर वही कापी लेके चले गए। समझ रहे हैं? हम कभी ये नहीं कहते कि आप 18 घंटा पढ़िए,
कभी मैं किसी को कहा ही नहीं कि आप 18 घंटा पढ़िए। देखते हो कोई टॉपर निकल जाता है, उससे जब रिपोर्टर पूछता है कितना घंटा पढ़ते वो कहता 18 घंटा। वो पता है कि 6 घंटा सुनते खातिर चाहिए, तो बाकी का मैं करेंगे। अगर 18 घंटा तुम पढ़ रहे हो, 6 घंटा सो जा रहे हो, तो बाकी का मौका करते हाँ होंगे बच्चे नहा तो अतरा रहेगा ठीक है। हाँ बाकी अदर भी काम है, घर का भी कुछ काम है। कौन ऐसा ना जो घर का छोटा मोटा काम नहीं करता हो, जो नहीं करता वो समझ देश का होता है। ठीक है ना, ये आपका होता है कि यह जो प्रकृति होती है सदा क्या होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए। और अस्थायी होने की मैं तो पैटर्न बताया था आपको इतना बेहतरीन तरीके से। क्लासरूम में कोई भी, मैं बता दूं, नेचर के अलावा 100% कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी इस प्रकृति को छोड़, जो चीज 100% होती है वह समझ में नहीं आती। इतना जान लीजिए, प्रकृति कोई समझ सकता है नहीं। आप बताइए जो अप्रैल और मार्च में गर्मी चल रही थी, अभी चल रही है, यह मई जून में पड़ती थी, लेकिन यह गर्मी कहाँ पड़ने लगी। लेकिन प्रकृति ऐसा बदलाव है, कभी कभी बीचा में देख रहे थे सुबह ऐसे लगा बगली होगी, 10 बजे के बाद एकदम फूक दे जल जाएगी। क्या है, प्रकृति है जो 100% अपने आप में हो जाएगी, उसको कोई समझ नहीं सकता। हम अगर क्लास में आपको बोल रहे हैं, मैं मान लूं कि आप लोग सब लोग कितना % सुनते हैं, बाकी 90%, 10% मन मोर यहाँ चित समझ नहीं होता है। ठीक है ना, सवेरे तक पानी पी के आ करिए, आप लोग खाना ना खा कर पानी खूब पी के आए, समझ रहे हैं। डिहाइड्रेशन होगा, पानी नहीं पिएंगे, बॉडी आपके बॉडी से जब पोषक तत्व लेगी तो आप स्थिरता है, स्थिरता आएगी, क्या आएगी आपको, नींद। 4 लोग सो रहे हैं क्लास में क्लास में मैं 4 लोग सो रहे हैं, ठीक है। वही 4 लोग जो कहते हैं लोग कि कोई क्या कहेगा, 4 लोग वही 4, ठीक है। कंडीशन क्या है ना, वो अपनी बॉडी को स्थिर है, जल्दी जल्दी के चक्कर में सुबह आप रस पिए, कुछ खाए पिए और 1 घूंट पानी पी के चले। मैं आपको बता दूं, आप भरपूर पानी पी के आइए, नींद नहीं आएगी। और हमारी क्लास में एकदम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर उनमें भी आ रहा है और ऊपर से पहली क्लास है, समझ लीजिए कि दिल और दिमाग कहीं और है, आया तो रात भर कोई जगाया है, ये क्या हो सकता है। सच्चाई बताते हैं, मुसलमानों वाली क्या आप 90% क्लास में बात सुनते हैं, तो आप क्लास ओवर करते हैं ना, मैं करता हूँ, आप तुरंत ये 50% उसका हो जाएगा, समझ रहे ना। हाँ, और जब आप क्लास छूटेगा, चौथी घंटी चलने के बाद क्लास छूटेगा, रास्ता में जाएंगे, पोस्टर देखेंगे, पोस्टर दिखी जाएगी, पोस्टर में लिखावट ना नजर आए, लेकिन उन लोग जाए कितना बढ़िया ड्रेस पहनी है, ऐसा नहीं। हम कुछ लोग तो ऐसे फोटो हुआ पर खींच लेते हैं और जाके दिखाते हैं सब ऊपर, ऐसा कैसे क्या डाउनलोड कर संतोष कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपके पूरा 25% हो जाता है, ठीक है ना। सर जी तो इतना प्राइवेट इंसान है, आज कपड़ा खरीदा जाता है हमको नया, तो 1 साल बाद पहनते हैं। किसी को सच नहीं बताना, रीजन ये कितना है, इतना का मतलब जैसे मान लीजिए हम बहुत कम खरीदते हैं, मिल जाता है, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए सस्ता कपड़ा पहन रहे हैं और नौका मान लीजिए पहने तो फिर वो पीछे प्रयोग करे तो कोनो है ही नहीं से 4 पॉइंट मतलब खींच रखा वही पॉइंट चाहिए मैंने समझा आवेला ना, ठीक वो यहाँ तक नहीं भी आए, हाँ कुछ वो करे, कुल काम क्या भी करेगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि आप क्या करेगा, आप फिर वही बात, आप शादी ब्याह में जाते तब हमें के ना कुल देखिए, तो आपको भी लगता है कि हमें को देखेगा, तब तैयार हो जाते हैं, हमको तो हमें नहीं, तो बहुत लोग वहाँ पे आएंगे, हम जाते हैं काम करने चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए
भी हो जाएगा, और नहीं दोहराएंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा। वो में 10% में 50-50 रहेगा कि मैं सही और कि ये रेशियो सबका चलता है, ये हमारा हो चाहे आपका हो, माइंड सेटअप होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है, घर पे पढ़िए आप। अंतिम आपका लिखा गया, सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक। सूझ आपको किसी दूसरे से नहीं आती है, स्वयं से आती है। और स्वयं चिंतन जो होता है इसके थ्रू क्या आता है, बौद्धिक क्षमता के कारण किया जाता है। और बौद्धिक क्षमता के कारण जो होता है उस समस्या का समाधान क्या होता है, मिल जाता है। और समस्या का समाधान ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई समस्या किसी को? अगर न समझ में आया उसको का सिद्धांत एकदम बेहिचक कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं आप, बताइए। कोई ऐसा बिंदु जो समझ में न आया हो। क्लियर है साहब? क्लियर है तो एक बार घर पे इसको जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। सिद्धांत किसने दिया, प्रयोग किसने किया, सहयोगी कौन है, आधारशिला। कॉट लेविन इसमें सहयोगी नहीं किए, कॉट लेविन गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर यह उसमें बताया गया है, ठीक सुनो जी। गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत जब आते हैं तो वहां पर यह बात उसमें ऐड की जाती है, कॉट लेविन भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, समग्र बात, इसीलिए उनको रखा गया था। लेकिन वो बाद में अलग सिद्धांत ही ला दिए क्षेत्र मनोविज्ञान के, और वही हम लोगों को पढ़ना है। तो पूछना है